मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आजकल की इस प्रचंड गर्मी में घूमने के लिए भारतवर्ष के कुछ बहुत ही सुंदर, रमणीक एवं मनमोहक स्थान हैं और इनमें से एक स्थान है जो है लद्दाख। लद्दाख भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर हर साल वहां की झीलें, पहाड़ियां, नदियां और बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोग करोड़ों लोगों के आने का इंतज़ार भी करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लद्दाख भारत का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। लद्दाख भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पर हर साल करोड़ों लोग बाइक, कार, फ्लाइट, ट्रेन, बस और टैक्सी के साथ साथ साइकिल से भी लद्दाख आते जाते रहते हैं। लद्दाख की राजधानी है लेह। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 ज़िले हैं, जिनमें से एक ज़िले का नाम है लेह और दूसरे ज़िला है कारगिल। लद्दाख का क्षेत्रफल 59,186 यानी कि 59,186 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर और 2011 के अनुसार इस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या थी 2,74,289 यानी 2,74,289। लद्दाख के लोग पर्यटकों से बातचीत करने के लिए अधिकतर हिंदी भाषा का ही उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी के अलावा लद्दाखी और तिब्बती भाषा भी बोलनी आती है। यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। लद्दाख के लोग लद्दाख जाने वाले पर्यटकों को मदद के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जो देश के अन्य लोगों की तुलना में इन्हें अलग ही पहचान दिलाता है। लद्दाख में खाने पीने और रात को ठहरने के लिए ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल और टेंट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लोगों का रहन सहन और बात करने का तरीका भी काफ़ी सराहनीय है। ये आप ज़रूर मानेंगे कि अगर आप लद्दाख लौट के आएँ तो कहीं ना कहीं अधिकतर पर्यटकों के मन में मानवता को लेकर बहुत ही अच्छा ख्याल आता है। लद्दाख के लोग अपनी पूरी फैमिली के पेट भरने के लिए, जैसे अपने पूरे परिवार को पालने के लिए कृषि कार्य, जिसमें कि जौ के फसल और फलोत्पादन में सेब, अखरोट और खुबानी जैसी चीज़ों का उत्पाद करते हैं, जो कि उनके परिवार वालों के पेट भरने का मुख्य साधन है। इसके अलावा कुछ लोग पर्यटकों के खाने पीने और रात को ठहरने के लिए ढाबा, रेस्टोरेंट्स, होटल और होम स्टे की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिससे उनके और उनके परिवार वालों का भरण पोषण भी होता है। अब साथियों, लद्दाख में घूमने लायक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिनमें है नुब्रा वैली, खारदुंग ला पास, पैंगोंग लेक, सोकर लेक, सो मोरारी लेक, डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री, मैग्नेटिक हिल, हंडर और शांति स्तूप लद्दाख के आकर्षण व प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के गांव तुर्तुक, त्याक्षी और थांग जैसे गांवों को भी आप घूम सकते हैं, जो वर्तमान समय में लद्दाख जाने वाले पर्यटकों के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर जाने के लिए आप योजनाबद्ध हैं या प्लान बना रहे हैं, तो आप अपनी बाइक और कार के साथ साथ बस, ट्रेन, फ्लाइट, प्राइवेट टैक्सी और साइकिल से भी लद्दाख आप जा सकते हैं और अपने लद्दाख ट्रिप को कंप्लीट भी आप कर सकते हैं। लद्दाख जाने के बारे में विस्तार में जानने के लिए आप इसका पूरी तरह इसकी मदद भी ले सकते हैं। अब साथियों, एक बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, वह है कि लद्दाख घूमने जाने के लिए आपको परमिट बनवाना पड़ता है। लद्दाख घूमने जाने के लिए परमिट बनवाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे लद्दाख के इनर लाइन परमिट के नाम से भी जाना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को लद्दाख में घूमने के लिए यह परमिट बनवाना ही पड़ेगा, लेकिन बॉर्डर एरिया होने की वजह से विदेशी पर्यटकों को लद्दाख के प्रत्येक क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। लद्दाख की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी लद्दाख के सभी जगहों पर खाने पीने के लिए ढाबे
रेस्टोरेंट्स, होटल्स और होम स्टे वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही रात में ठहरने के लिए टेंट वगैरह की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ ये भी माना जाता है कि लद्दाख में कहीं पर भी खाने पीने और रात को ठहरने की कोई कमी महसूस नहीं होगी। मित्रों, आप लद्दाख ट्रिप पर साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन साल भर लद्दाख जाने के लिए आपको हवाई जहाज़ से भी लद्दाख पहुंचना होगा। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 15 अप्रैल से अंतिम अक्टूबर तक ही सड़क मार्ग द्वारा लद्दाख पहुंच सकते हैं। साथियों, ये तारीख जरूर याद रखिएगा, यानी 15 अप्रैल से अंतिम अक्टूबर तक ही, क्योंकि नवंबर के अंतिम और मार्च तक भारी बर्फ पड़ने के कारण लद्दाख के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और अक्टूबर से अप्रैल के बीच लद्दाख ट्रिप में जाने के लिए फ़्लाइट की आपको सुविधा लेनी पड़ेगी। लद्दाख ट्रिप पर जाने और उसकी जानकारी के आप लगातार संपर्क में रहिए। साथियों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पोस्ट करते रहिए।